उत्तराखंड में उपचुनाव समाप्त हो चुके हैं 2 सीटों पर, जहां बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा सीट पर। अगर मैं मंगलौर विधानसभा सीट पर बात करूं तो वो चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि वहां पर लाठी डंडे चलते हैं, वोटिंग के दौरान गोलियां चलती हैं और जो प्रमुख विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि सरकार की पूरी ये साजिश थी। तो इसी चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी और हरिद्वार से सांसद मौजूद हैं। सांसद जी, जो कुछ मंगलौर में हुआ आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, मंगलौर में जो हमने सुना है कि वहाँ पर किसी गांव में कोई विवाद हुआ है, आपसी विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानी के समय जो चुनाव हुए थे उस समय का आपस का कुछ विवाद है लोगों का, लेकिन इस तरह की घटनाएं न हों, प्रशासन को उसका ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अपने मत का अधिकार का, मतदान का अधिकार है, और जो दल उनको पसंद आता है या जो व्यक्ति उनको पसंद आता है तो उनको मतदान कर सकते हैं। अप्रिय घटनाएं न हो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। हरीश रावत जी का कहना है कि ये सब कुछ पहले से साजिश थी, क्योंकि जो जिस जगह 53-54 वोटिंग पे ये सब कुछ हुआ है, जिस गांव में ये हुआ है वो संवेदनशील इलाका था। वहाँ पर 2 होमगार्ड थे, कोई पुलिस की कोई ना सेना के कोई वहाँ पे लोग थे, ना पुलिस के कोई लोग थे वहाँ पर। देखो, सेना तो उत्तराखंड में कहीं भी नहीं है, और उत्तराखंड का एक अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि किसी तरह के विवाद यहाँ पर नहीं होते हैं। लोग बड़े शांति प्रिय हैं और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करते हैं, और जहाँ जो भी उनको पसंद है उसके लिए मतदान करते हैं। और इसलिए सेना की बात हरीश रावत जी कैसे कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ, मतदान शांतिपूर्वक हो, ये सबकी चिंता होनी चाहिए। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि बाहुबली को टिकट दिया गया था, पूरी भाजपा की ही इसमें साजिश है। देखिए, वो बाहुबली तो ऐसे तो उनकी कोई इस तरह की कोई छवि नहीं है कि वो बाहुबली हैं, उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है। अब रावत जी कह रहे हैं, बहुत सीनियर हमारे नेता हैं वो, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी गलत अर्थ में उनके नाम का प्रयोग कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। एक आरोप और लगा है, उन्होंने कहा है कि जिस गांव में घटना हुई, हम जब जा रहे थे, जो भी वहां पे पीड़ित थे उनसे मिलने के लिए, हमें तो रोक लिया गया नहर पर, परंतु एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जो हरियाणा की गाड़ियां थीं वो लगातार गांव में घूम रही थीं। तो उनका कहना है कि दूसरे राज्य के लोग तो गाँव में जा सकते हैं, पर हम इसी राज्य के हैं, हम नहीं जा सकते। अब इसकी जानकारी मेरी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो मैंने संसद में देखा, तो जो उनके नेता हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं वो कितना झूठ बोल सकते हैं, वो मैंने इस बार स्वयं अपनी कानों से सुना, आंखों से देखा। अब रावत जी उनका अनुसरण कर रहे हैं, या सच्चाई है या सच्चाई कुछ और है, ये तो जो प्रत्यक्ष लोग वहाँ पर हैं वही बता सकते हैं। उसके बारे में मेरा कहना कुछ उचित नहीं। अंतिम सवाल रहेगा, जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं वहाँ कांग्रेस तब भी कह रही है कि हम जीत करा रहे हैं, हालांकि जो प्रतिशत था वोट वो गिरा है। आप किस तरह से देखते हैं दोनों सीटों पर भाजपा? देखिए, मतदान तो दोनों ही सीटों पर गिरावट आई है मतदान में। जो मंगलौर विधानसभा हो या फिर बद्रीनाथ विधानसभा हो, दोनों में मतदान की जो प्रतिशत है उसमें गिरावट आई है। ये चिंता का विषय है। मतदान हम और अधिक लोगों से कैसे करवाएं, ये भविष्य में प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रावत जी। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, जिनका कहना है कि जो अगर वोट प्रतिशत घटा है वो भी ना घटना चाहिए, चिंता का विषय। वहीं मंगलौर को लेकर उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, इस चीज़ को लेकर आगे शासन प्रशासन इस पर कार्य करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।